जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और जो वीडियो आज आप तक पहुंचेगी तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ऐसी न्यूज़ आई ना, वो देख करके दिल दहल गया मेरा। मैं ऐसी बैठी थी बाहर, मैं कान्हा जी की ड्रेस पिनती रहती हूँ तो वही पिन रही थी, उसका फोन आया। उसने एक बार काफी दो दो चार बार फोन किया, मैं अंदर थी नहीं तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि चार्ज पे मोबाइल लगा हुआ था और मैं बाहर बैठी हुई थी, वहां तक आवाज नहीं पहुंची फोन की। उनसे मैं एक दो बार मिली हुई हूँ, जिनके बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ। उसकी जिसका फोन आया था उसकी कंपनी की ओपनिंग थी, तो उसमें मैं गई हुई थी साथ में। तो वहां पर मैं उनसे मिली थी, बहुत अच्छी थी वो, यूपी देवरिया की थी शायद। और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बात होत की थी। वो कह रही थी कि मतलब आप कहाँ के हो। मैंने बताया उनको कि मैं यहाँ की हूँ। कह रही उधर के कल्चर में तो ढोलक बजाते नहीं है, आपको कैसे आती है। हमने कहा ये सब तो शौक की बात होती है, मैं कानपुर में मैं रही हूँ ना, इसलिए मुझे आती है। पैदा ही मैं कानपुर में हुई हूँ, मेरा बर्थ कानपुर में हुआ है फ्रेंड। तो वहाँ पे सब लोग बजाते थे तो मुझे भी शौक होता था कि मैं भी बजाऊँ, इसलिए मैंने सीखी थी ढोलक वहाँ पे, सच्ची बताऊँ तो। तो मतलब उनके बारे में कल न्यूज़ आई कि उनकी डेथ हो गई है। मैं बिल्कुल ही हैरान थी कि ये कैसे हो गया। उन्होंने उसने बताया कि वो स्कूटी लेकर के जा रही थी हनुमान जी के मंदिर प्रसाद चढ़ाने, और वहां से वो प्रसाद चढ़ा करके जाती थी अपनी कंपनी, जहाँ उनके हस्बैंड की कंपनी थी अपनी। तो वो कह रहे थे वहां जाने के लिए उन्होंने स्कूटी उन्होंने सीखी थी एक साल पहले। तो उसी के लिए तैयार वैयार होकर के बढ़िया से निकली स्कूटी से। उन्होंने प्रसाद लिया, दूध लिया 1 लीटर, वहाँ पे वर्कर्स के लिए चाय बनाने के लिए। तो वहां पे निकली आधे रास्ते में आप, क्योंकि मैंने तब देखा जब मेरे पास सीसीटीवी फुटेज आई, उसने भेजी थी, कहती भाभी आप देखना कोई गलती नहीं है, वो लेफ्ट साइड आराम से चल रही है बिल्कुल रोड पे। सच कह रही हूँ, मैंने भी देखा। पता नहीं क्या हुआ, सडनली वो बस के सामने एकदम से गिर गई, जैसे लगा बैलेंस उनका बिगड़ा और वो स्कूटी से फिसल के सीधे उस बस के सामने गिरी। उसका जो लेफ्ट वाला टायर था, मतलब ऐसे वाला इधर वाला, वो उनके पेट पे चढ़ गया। कोई कट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंदर का अंदरूनी चोट बहुत ज्यादा आ गई उनको। उनकी सारी जो ऑर्गन्स से अंदर के वो सब दब के फट गए। और मतलब पसलियां एकदम टूट के चूर चूर हो गई। मतलब उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो एक आधा घंटा भी नहीं रही वो। उनको लेके यहाँ से भागे हॉस्पिटल गौतम, गौतम से फिर उन्होंने रेफर कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा, आप इनको मेडिसिटी ले जाओ। मेडिसिटी लेकर के गए और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। पता है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बड़ा वाला बेटा वो 11 साल का है, छोटा वाला 4 या 5 साल का है। इतने इतने ही बड़े बड़े बच्चे हैं उनके। और वो उसने बताया मेरा कुछ और करने का मन ही नहीं हुआ, मैं क्या ही करूँ। हम मिले और चाहे ना मिले, बात वही होती है कि इंसानियत हमारे अंदर होती है। वो सीसीटीवी फुटेज मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, क्योंकि शायद सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते हम अपने चैनल पे वो चीज, वरना मैं जरूर दिखाती। कि उनकी कोई गलती नहीं दिख रही, ना बस वाले की कोई गलती दिख रही। ऐसे कहते हैं काल कब आता है ना, किसी को पता नहीं होता क्या रूप लेकर के आएगा वो। तो इसी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं कि क्या रीजन था, क्यों नहीं बनाया मैंने। तो बस यही कुछ था। और वो कल इतनी डरी हुई थी, कल उसने जब फोन किया था तो बहुत रो रही थी वो, बहुत ज्यादा इमोशनल है वो भी। मैं भी बहुत हूँ, जैसे मुझे लगता है इस नाम वाले को ज्यादा ही होते हैं, नहीं होना चाहिए इतना। मैंने उसे कहा भी कि ज्यादा इमोशनल होना ठीक नहीं होता, अपनी हेल्थ पे असर पड़ता है, नहीं होना चाहिए। फिर क्या करूँ भाभी, मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ, मन से मेरे निकल ही नहीं रहा है। मैंने खुद देखा है उनको मरते हुए, तड़पते हुए। एक्चुअली में वो क्या था ना, जब ये गई ना तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब वो जिंदा थी, तो वो उल्टी सांस ले रही थी। तो बोल तो पा नहीं रही थी वो, तो उन्होंने इसका हाथ पकड़ के इससे कुछ कहना चाहा था कि मतलब कि तुम मेरे बच्चों का, जैसे ना तो एक माँ की तड़प होती है कि मैं अब नहीं रहूंगी, मेरे बच्चों का ध्यान देना। बच्चों के लिए वो इशारा कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा, वो समझ रही थी अंदर से, उसको फील हो रहा था कि मुझसे कुछ कहना चाह रही है शायद। तो वही चीज है, इसीलिए वो डर रही है और भी ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा मतलब अकेले, क्योंकि भैया गए हुए हैं जहाँ पे उनका दाह संस्कार हुआ, वहां लखनऊ की तरफ। और ये अकेली है घर पे। तो मैंने उसको कल समझाया, हमने कहा इतना मत सोचो। तो यही कह रही हूँ भाई, समझदारी से आप लोग स्कूटी मत चलाइए, वो भी ठीक है, पैदल ही चलिए वो भी ठीक है। लेकिन इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को अनाथ करके जाना ठीक नहीं है। बहुत ही बेकार लगा मुझे कल सुन करके एकदम से। और वो भी बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनकी मम्मी नहीं है। वो बार बार ये कह रहे हैं आ जाएगी मम्मी, मम्मी यही तो गई है, अभी आ जाएगी। उन्हें खुद भी नहीं पता है कि उनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। तो बस आप लोग प्रार्थना करिएगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जय श्री राधे।